हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक होंगे, आई होप। बेसिकली ये हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ का यूजीसी नेट दिसंबर 2007 का डिस्कशन है, पेपर है जिसके हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस डिस्कशन की तरह जो हमने ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट कर रखी है 2006, 2005, 2004, उसी की तरह हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली अराउंड 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जिसमें हम कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन, सारे सारे बेसिकली ट्रिक्स अपनाएंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन को ब्रेक किया जाता है बाय मोर एंड मोर एफिशिएंट, इनोवेटिव एंड एग्जाम रिक्वायर्ड वे। ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। दिस इज लिटिल अबाउट मी, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्लाइन फॉर्मेशन। अब हमें क्या देखना है, बस ये देखना सिंक्लाइन फॉर्मेशन होता कैसे। जैसे मान लीजिए ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट इस तरीके की जो बेंडिंग होती है ना, इसको बोलते हैं सिंक्लाइन। जो बेसिकली जो गर्थ रीजन होते हैं, जो लो रीजन होते हैं, उनको बोलते हैं सिंक्लाइन। अब बेसिकली किस लिए, अब देखिए ये जो है अप रीजन है, ये फोल्ड रीजन है, ये सिंक्लाइन रीजन है। ठीक है, सिंक्लाइन मीन जो सिंक वाला रीजन है। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसे ये किसके कारण होता है, क्रिस्टल श्रिंकिंग, यानी कि जब क्रस्ट, अर्थ की जो क्रस्ट है वो नीचे चली जाती है। गुड, ओके। लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। पेडी प्लेन्स एंड इंसल वर्क, पेडी प्लेन्स एंड इंसल वर्क आर द फीचर ऑफ ओल्ड इज विच ऑफ द साइक्लिक इरोजन। देखो ये बिंड के हैं, यानी कि बिंड एज अ एक्जोजेनिक फोर्स, ये उसके आउटकम है, तो एरिड। अब देखिए इन सिल्वर का तुमने देखा होगा एनसीईआरटी में, इस तरीके से इबोकेनम फिगराइन होता है। बेसिकली इसमें क्या होती हैं, हार्ड राग होती हैं, वो राग हार्ड राग होती हैं, और क्या ना सॉफ्ट राग होती हैं। तो बिंड्स क्या करती हैं, एक तरीके से ओनियन पीलिंग की तरह काम करती हैं। तो ये कि इंजलबर्ग इसी का बेसिकली मैनिफेस्टेशन होता है। ओके, मूव ऑन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म नॉट इंडिकेट सिमिलर प्रोसेस, यानी कि तीन सेम है, वन इज डिफरेंट है। देखिए डैश डैश डैस्ट्रोफिज्म और फोल्डिंग और बेनिंग, बेसिकली ये बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग है। ठीक है, एक्सफोलिएशन बेसिकली क्या है, एक्सफोलिएशन वही ओनियन प्लेनिंग, ये बेसिकली बिंड एज एक्जोजेनिक का ओरिजिनल फीचर है। ठीक है, जैसे ये फॉर्मेशन जो ओनियन पीलिंग टाइप ऑफ रॉक होती है उसको एक्सफोलिएशन कहते हैं। ठीक है, मूव ऑन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन फ्लो ऑफ द स्ट्रीम कंट्रोल बाई रॉक, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ स्ट्रीम होता है वो रॉक के स्लोप के अकॉर्डिंग होता है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके प्रीवियस लेक्चर्स में, कॉन्सिक्वेंट होती हैं, कॉन्सिक्वेंट। ऑब्सिक्वेंट में अपोजिट होता है, सब्सिक्वेंट में जैसे मान लीजिए ये पैटर्न जा रहा है और थोड़ा डिफ्लेक्शन हो जाता है। इंसिक्वेंट में क्या होता है, बेसिकली इंसिक्वेंट भी लिटिल बिट अपोजिट टाइप होती है, बस ऑब्सिक्वेंट इज मोर, ये तो फॉलो ही नहीं करती हैं, ये इसकी जस्ट अपोजिट टाइप होती हैं। ठीक है, मूव ऑन। अब देखिए मैचिंग, देखिए बेसिकली फॉर्म्स हैं, यानी कि बेसिकली एजेंट्स और उनके फॉर्म्स। देखिए बिंड इरोजन क्या होता है, बारचंस बनते हैं, ठीक, सैंड दून बोलते हैं इनको। ग्लेशियल ग्राउंड वाटर से स्टेग्लेमाइट बनते हैं। ठीक है, ग्लेशियल डिपोजिशन से ड्रमलेंस बनते हैं, और रिवर ओवन से पेनी प्लान बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये मैचिंग हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाता है ए। ठीक है, मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं व्हाट इज़ द रिफॉर्म रिकॉर्डेड हेल्प ऑफ हाइड्रोग्राफ। ये बेसिकली हाइड्रोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। सिंपली याद कर लीजिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। ओके, अब देखिए इंक्रीज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन Cl4C ऐसे करके जो कंपाउंड होता है, बेसिकली उसके एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है, फ्री रेडिकल एज Cl जनरेट करता है। ठीक है, और ये O3 से रिएक्ट करता है, फिर क्या बनता है O2 प्लस O प्लस सॉरी Cl, फिर ये सी रेडिकल बन जाता है। तो बेसिकली क्या करता है, जो O2 को ये डिप्लीट करता रहता है, यानी कि जो ओजोन की कंसनट्रेशन है उसको कम करता रहता है। तो बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे एसोसिएटेड है, ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, मूव ऑन। अब देखिए व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि कहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट होता है, यानी कि सिस्मिक फोकस, यानी कि अर्थ के अंदर ऊपर क्या होता है, एपी सेंटर, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ये सरफेस इन्वेजन ऑफ टेम्परेचर इज फिनोमेना रिलेटेड टू, मीन्स नॉर्मली क्या होता है एटमॉस्फेयर में, नॉर्मली एटमॉस्फेयर में होता है कि जैसे हाइट बढ़ती है और टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है, ओके। बट टेम्परेचर इन्वेजन केस में क्या होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। आइनोस्फेयर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, ओके। मूव ऑन। अब देखिए, हु हैड यूज द कंसेप्ट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन, प्रीवियस लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थॉर्नबेट, ठीक है। इसने क्या किया था 1948 में, क्लाइमेट को डिवाइड किया कितने 32 पार्ट में, ठीक है, बस, ओके। ये भी याद रखिए। स्ट्रेचिक चेंज इन द सी लेवल, ये देखो अच्छा कंसेप्ट है। बेसिकली मान लीजिए सी है, ये सी है, अब इसमें वाटर का एक्सपेंशन होता है ड्यू टू टेम्परेचर, इसको ही एक्सट्रूसिव चेंज कहते हैं। अब टेम्परेचर वैसे कैसे इंक्रीज करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, आई से, यानी कि मेल्टिंग हाइट अगर आती है तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, उससे क्या होगा, बेसिकली स्ट्रेचिक चेंज होता है, ठीक है। जैसे पीरियड, अब दूसरे देख लिए, आइसोस्टैटिक चेंज, बेसिकली ये जियोसिंक्लाइन की थ्योरी है। पीरियोजेनिक, बेसिकली ये माउंटेन बिल्डिंग है। ओरोजेनिक, ये भी फॉल्टिंग और फॉल्टिंग है, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरल आइसलैंड, अब इसमें से कोरल आइसलैंड कौन सा है, लक्षद्वीप। आई ऑलरेडी कवर इन 6 एनसीईआरटी, ठीक है। तो लक्षद्वीप क्या है, कोरल आइसलैंड है। कोरल बेसिकली क्या होते हैं, मरीन पॉलिप होते हैं, मरीन पॉलिप होते हैं, ठीक है, पॉलिप्स होते हैं। वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डेड होते रहते हैं और धीरे धीरे इतना डेड हो जाते हैं कि वो ओशियन के बाहर आ जाते हैं, तो आइसलैंड के फॉर्म में हमें मैनिफेस्ट होते हैं। तो बेसिकली लक्षद्वीप वन ऑफ देम, ओके। मूव ऑन। आगे देखिए, चिपको आंदोलन, बेसिकली चिपको आंदोलन इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस ऑन बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी मूवमेंट था, जो बेसिकली क्या हुआ 1970 में स्टार्ट हुआ। बेसिकली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसको, कमर्शियल कमर्शियल क्या नाम, वुडकटर को, कॉन्ट्रैक्टर को। उन लोगों ने क्या किया, पेड़ों को काटने लगे जाके। तो वहाँ के लोग इतने इन्वायरमेंट कॉन्शियस थे, यानी कि ट्री लविंग थे, तो वो पेड़ों से चिपक गए। दैट्स वाई, जैसे गौरी शंकर इज वन ऑफ द फेमस लेडी ऑफ दैट मूवमेंट। तो ये कहाँ हुआ, उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ओके। मूव ऑन। विच ऑफ द टैगा बायोम, ये बेसिकली सब आर्टिक बायोम, जैसे देखिए ये मान लीजिए अर्थ हो गई, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, ये बेसिकली 23.5 हो गया, ये बेसिकली 66.5 हो गया। तो जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये बेसिकली सब आर्टिक बायोम है, ओके। मूव ऑन। आगे देखिए, मैचिंग देखिए, कोरल रीफ्स ऑर्गेनिक, ओशियन पैचेस, ऑर्गेनिक मीन्स मरीन पॉलिप होते हैं। 16 देखिए, डिटेस्ट, सैलो डेप्थ, एप्सिल प्लान, डीप रिलेटिव सरफेस, ठीक है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्टीप डिसेंट ऑन द सेल्फ ब्रेक, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी मैचिंग ब्रेक हो गई। मैचिंग में बेसिकली अगर आपको एक दो भी पता होते ना तब भी ब्रेक हो जाती है, बट राइट नाउ इन द यूजीसी नेट, इवन इन यूपीएससी एंड समवेयर पीसीएस एग्जाम, they put very closely, so you have to remember all the answers, okay. Next, this is very conceptual question, देखिए, Ritter did not state the relationship between history and geography clearly as Humboldt, यानी कि जो हम्बोल्ट ने कहा, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच बड़ा बेसिकली एक मिक्स रिलेशनशिप है, लेकिन रिटर ने ऐसे नहीं कहा, लेकिन ये गलत है। रिटर ने थ्योरी दी टेरेस्ट्रियल होल, और उसमें बेसिकली क्या, जियो एंड हिस्ट्री दोनों है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इमानुअल कांत अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री जियोग्राफी मच मोर क्लियरली देन रिटर, ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओके। मूव ऑन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, द कॉस्मोस द बॉर्न ऑफ अलेक्जेंडर बॉर्न हम्बोल्ट वाज बेस्ड ऑन ट्रेवल वन ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली इसमें क्या किया, इस बंदे ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को ट्रेवल किया। जो मोर एंड मोर अकाउंट हैं वो इसी साउथ अमेरिका के हैं, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ओके। मूव फॉरवर्ड। अब कह रहा है असेसर रीजन का क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 18, हम्बोल्ट है नो इमीडिएट फॉलोअर इन द एकेडमिक सर्कल जर्मनी सिंस ही नेवर इन एकेडमिक पोजीशन, ठीक है। बेसिकली उस समय क्या था ना, ये
एकेडमिक वाला सिस्टम नहीं था, बट हाँ द रियल फॉलोअर हमबोल्ड वर द साइंटिफिक ट्रेवलर। बेसिकली ये साइंटिफिक जो ट्रेवलॉग होते थे, यानी कि जियोग्राफिकल डिस्कवरी टाइप, जियोग्राफिकल डिस्कवरी टाइप थी, ठीक है, ये उस टाइप के ट्रेवलॉग होते थे। कोई एकेडमिक सिचुएशन है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए, nature does not drive a man along a particular route, but it offers a number of opportunities from which the free to select. Basically, this is a middle path between determinist approach and possibilist approach. यानी कि neither man is dominating nor a nature, but middle path that is a probabilistic approach, ठीक है। बेसिकली ये स्टेटमेंट है किसका, probabilistic approach का। ओके, मूव फॉरवर्ड। मैचिंग देखिए, बेसिकली नेम ऑफ जियोग्राफिकर्स एंड नेम द कंट्री, यानी कि इस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेम अलेक्जेंडर बॉन हमबोल्ड बेसिकली जर्मनी से हैं, ठीक है। एलन चर्चिल सैंपल बेसिकली यूएसए से हैं। पीटर हैगेट बेसिकली यूके से हैं। और जीन ब्रंचिस फ्रांस से हैं, ठीक है। ये पूरी मैचिंग में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैचिंग में बेसिकली क्या होता है ना, अगर आपको एक दो भी पता हो तो ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, रिमेंबर करिए। बी गोइंग टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, डोंट वरी। ओके, आगे देखिए, द अर्बन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। बेसिकली जो अर्बन इन्वायरमेंट है उसमें डिग्रेडेशन मीन्स एक तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो किसकी डिग्रेडेशन या डिक्लाइन होता है, किस फैक्टर कौन कौन होते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलर मेटल्स लाइक PM 2.5, ठीक है, PM 10 समथिंग लाइक, ठीक है। ये तो ये सही है। polluted वाटर, ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल। कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स। बाइक्लो एमिशन CO2 समथिंग लाइक दैट, बेंजीन एंड सो ऑन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन। आगे देखिए, एन इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन टेक प्लेस इन रेट मच फास्टर देन, यानी कि जो अर्बन एरिया में है वो रूरल एरिया के कंपेरिजन में जो पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सिंपल है, अर्बन एरिया में पीपल माइग्रेट होते हैं, द लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। टाउन्स को क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिकली इंडिया में देखिए पॉपुलेशन वाइज होते हैं, ठीक है, सेंसस वाइज, और फंक्शनल भी होते हैं, जैसे NCR रीजन फंक्शनल बेसिस। ओके, मूव ऑन। ये देखिए, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली W थॉमसन एंड नोस्टीन की जो थ्योरी है, नोस्टीन की जो थ्योरी है, ठीक है, ठीक है, नोस्टीन की थ्योरी है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में बेसिकली क्या होता है, बर्थ रेट हाई होता है, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट आती है, बर्थ रेट भी हाई होता है, डेथ रेट भी होती है। सेकेंड में क्या होता है, ड्यू टू बेसिक फैसिलिटी लाइक हेल्थ सैनिटेशन, इनके कारण, और एजुकेशन, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो बर्थ रेट है वो हाई रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जो डेथ रेट होता है वो कम हो जाता है। बट थर्ड में क्या होता है, बेसिकली बर्थ रेट कंपेरिजन टू भी कम हो जाता है, यानी कि जो सोशियो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है ना, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की साइकिल है, वो काइंड ऑफ लिटिल बिट बिहाइंड द क्लाइमेक्स स्पॉट पहुंच जाती है। तो उसमें क्या होता है, जो बर्थ रेट होता है वो भी थोड़ा डिक्लाइन करता है, और जो डेथ रेट है वो तो बहुत ही डिक्लाइन कर जाता है। तो ये जो बेसिकली पहले क्या होता था, 30% डिक्लाइन होता था, फिर 50 पर 1000 हो गया, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट और कम हो गया। तो ये थर्ड स्टेज की थ्योरी है, ठीक है, थर्ड स्टेज। मूव ऑन। When the population density of area is obtained through division of the total population by agriculture total area, ये एग्रीकल्चर डेंसिटी, सिंपल इसकी डेफिनेशन है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट बर्ड्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज। ये बेसिकली जैसे नॉर्थ अटलांटिक की अगर तुम फिजिकल लोकेशन पढ़ोगे तो इधर देखिए नॉर्थ अमेरिका पड़ जाता है, इधर वेस्टर्न यूरोप पड़ जाता है, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप पड़ जाता है। तो इधर भी डेवलप्ड कंट्री है और इधर भी डेवलप्ड कंट्री है, दैट इज वन ऑफ द अप्रोप्रिएट रीजन। ओके, 26 का आंसर बी। मूव फॉरवर्ड। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, टी है, ये कॉफ़ी भी है, रबर भी है, सोयाबीन नो। ओके, तो ये हो जाएगा। ये देखिए, अब दी वेबर थ्योरी, लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी या ट्रायंगल थ्योरी। वेबर्स थ्योरी थिंग्स हिंज ऑन ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बट इग्नोर्स द फैक्ट दैट फ्लाइट रेट मे नॉट इंक्रीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है,
अब वो कह रहे हैं जो फ्लाइट है वो डिस्टेंस के हिसाब से जो रेंज है, ठीक है, जो रेंज है वो डिस्टेंस के हिसाब से बेसिकली प्रोपोर्शनली होता है, तो ये इंक्रीज करता है, तो ये गलत हो जाएगा। द फ्लाइट रेट हाउर मे नॉट बी सिमिलर फॉर रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट, ये सही है। रॉ मटेरियल का फ्लाइट रेट ज़्यादा होगा, फिनिश प्रोडक्ट का कम होगा, ठीक है, ओके, क्योंकि रॉ मटेरियल विद द टाइम बेसिकली लूजेज आउट और फिनिक्स प्रोडक्ट कम होता है, जैसे वूलन गुड्स कम होते हैं, तो इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन। 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्ज स्केल, बेसिकली ये थोड़ा समझ लीजिए, ये थोड़ा समझ लीजिए, इसमें बेसिकली होता क्या है, देखिए, अगर आपने किसी भी जैसे अर्थ पे कोई स्केल लिया, अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 के है, 500 किलोमीटर है, इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो एक्चुअल है ना, वो पाँच, जो एक्चुअल जो अर्थ पे है वो 5 किलोमीटर है, जो मैप पे 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए, तो बेसिकली दूसरा देख लीजिए 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर, तो जो इसमें जो प्रोजेक्शन होगा ना, डिटेल्स होंगी वो ज़्यादा होंगी, और इसमें प्रोजेक्शन डिटेल कम होगी। इसमें 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर पड़ेंगे, यानी कि इतना एरिया पड़ेंगे, इतना एरिया पड़ेंगे, ठीक है, 50 किलोमीटर, और इसमें हम पढ़ेंगे 500 किलोमीटर का एरिया, तो ये ग्रेटर एरिया हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और द बेस्ट सूटेड सॉयल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, दैट इज अ रिगर सॉयल और अ ब्लैक सॉयल, ठीक है, ब्लैक सॉयल और इग्नस सॉयल, ठीक है, प्रेस्टाइन सॉयल, समथिंग लाइक दैट, मैनी टर्मिनोलॉजीज, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, 31 देखिए, द वर्जिन सॉयल न्यूली क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट अकाउंट हाई यील्ड ऑफ कॉफी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो हमस यानी ह्यूमस, सॉरी हमस, जो ह्यूमस का कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। कॉफी इज ए सॉइल एग्जॉस्टिव क्रॉप, ये भी सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। मूव फॉरवर्ड। कल्चरल लैंडस्केप, सोच बेसिकली कल्चरल लैंडस्केप का मतलब है, मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर लैंडस्केप है, ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटी का जो इस पे इम्पैक्ट होगा ना, उसी कल्चरल लैंडस्केप बोलते हैं, यानी बिलीफ सिस्टम, फेयर, फेस्टिवल, और इनके जो इंटरेक्शन से, ह्यूमन के इंटरेक्शन से जो आउटकम होंगे उनको रिलेटेड जो स्टडी है वो कल्चरल इम्पैक्ट ये हो जाएगा, ठीक है, कल्चरल लैंडस्केप, ओके। देखिए, विच वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डोमिनेट ट्राइबल रीजन, देखिए करनाल हरियाणा में नो ट्राइबल्स, रोहतक हरियाणा में ये भी नो ट्राइबल्स, कन्याकुमारी बेसिकली केरला में ये भी, बस बस्तर ये छोटा नागपुर रीजन में, तो यहाँ जैसे गोंड हो गया, ठीक है, गोंड ट्राइब्स हो गया, तो यहाँ इस तरीके की ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है, गोंड हो गया, ओंग हो गया, समथिंग लाइक दैट, ओके। अब देखिए प्रिमिटिव पीपल इन दियर कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट बेसिकली सदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, यानी कि कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, तो यहाँ बुशमैन होते हैं, पिग्मी क्या होते हैं, सेंट्रल अफ्रीका में होते हैं, टोडा अपने तमिलनाडु में, बांतु इंडोनेशिया रीजन में, ये बेसिकली ट्राइब्स एंड पर्टिकुलर लोकेशंस, ओके। मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो शेड्यूल कैटेगरी, यानी एससी कैटेगरी, तो बेसिकली नागालैंड में नहीं है, देखिए, ठीक है, नागालैंड में क्रिश्चियंस हैं, ओके। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देखिए, विच ऑफ द which of the Indian state maximum number of common, just have a look once a physical map of India, sorry political map of India, you will able to find out कि हाँ मध्य एमपी की बहुत सारी, मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है वो बहुत सारे बॉर्डरों से शेयर, स्टेट से शेयर होती है, ओके। देखिए, अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट नॉट मेजर ऑफ एचडीआई इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई में कौन कौन सा नहीं होता, देखिए, लिटरेसी यस, पर कैपिटा इनकम यस, लाइफ एक्सपेंडिचर यस, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर नो, नो सच थिंग, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मूव ऑन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस पेपर, ओके, जस्ट हैव अ डबल टिक और ट्रिपल टिक। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द एडवांस कंट्री फॉलोड बाई एस शेप, ठीक है, ये सही है। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया फॉलोड बाई स्ट्रेट लाइन, गलत है। इन इंडिया इन्वर्टेड ट्रायंगल है, ठीक है, सॉरी नॉट इन्वर्टेड ट्रायंगल है। इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है वो इन्वर्टेड ट्रायंगल है, इस तरीके से, ठीक है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओके। मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल टर्म फॉर मेट्रोपॉलिटन रीजन, बेसिकली मेट्रोपॉलिटन किससे डिफरेंट फंक्शन से, नंबर ऑफ फंक्शन, जितने फंक्शन एड्रेस करते हैं, ओके, उससे डिसाइड होता है, जैसे कैपिटल पॉइंट, एनसीआर रीजन, ठीक है, ओके। मूव ऑन। Who among the following suggests that tribe mutual relationship in place?
वर्क एंड फंक्शन, ये लीपले है, ये लीपले का ट्रायंगुलर मॉडल है, ठीक है। ओके, मूव ऑन। ये देखिए, द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू मिनिमाइजेशन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। देखिए ये थर्ड टाइम, फोर्थ डिस्कशन में ये थर्ड टाइम टॉपिक आएगा रीजनल इम्बैलेंस का, ठीक है। रीजनल इम्बैलेंस क्या होता था, बेसिकली मान लीजिए पर्टिकुलर लैंडस्केप है, ठीक है, ये लैंडस्केप है, इस वाले रीजन में ज़्यादा डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इस वाले में कम हुआ, इस वाले में भी ज़्यादा, तो ये रीजन है, ये रीजनल इम्बैलेंस। तो देखिए इसमें कैसे इसको, इसकी प्रॉब्लम को एरिडिकेट किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट लेस डेवलपमेंट रीजन, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, मूव ऑन। अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीडिंग वन टर्म ऑफ टोटल फिश कैच, यानी कि जो फिश कौन सा फिश प्रोडक्शन में स्टेट कौन सा टॉप पे है, वो देखिए। वैसे तो आंध्र प्रदेश है, बस आंध्र प्रदेश नॉट गिवन, गुजरात है सेकेंड नंबर, तो गुजरात हो जाएगा। अब ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया इन लोगों ने। विच रिवर आउट ऑफ फॉलोइंग और ओल्डर देन हिमालय, यानी ओल्डर देन हिमालय। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए लोकेशन, ब्यास क्या, बेसिकली रावी कहाँ से निकलती है, बेसिकली नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, ठीक है। ब्यास कहाँ से निकलती है, साउथ ऑफ पीर पंजाल और नॉर्थ ऑफ रोहतांग, ठीक है। अब गंगा गंगोत्री से निकलती है, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। बेसिकली जो सतलज है ना, ये जो तीनों हिमालयन रेंज है ना, उसको काट के आती है, कहाँ से, तिब्बत रीजन से, तिब्बत रीजन से। और जो लोकेशन है जहाँ से आती है ये रकस लेक है, कहाँ से है, रकस लेक, ठीक है। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, मूव ऑन। अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एक्सपीरियंस हैवी स्नोफॉल ड्यूरिंग फरवरी 2005, यानी कि टू हैवी रेनफॉल, वो इसलिए कौन सा है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। मूव ऑन। आगे देखिए, ये भी थोड़ा लॉजिकल बट एनालिटिकल क्वेश्चन है, और बेसिकली जो यूपीएससी टाइप एलिमिनेशन प्रोसेस है उससे सॉल्व होगा। अर्थ मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, नहीं, वैसे भी पॉइंट में भी जैसे 1.5 भी हो सकता है, तो ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जैसे 3/2। ओके, अर्थ में नॉट अफेक्टेड बाय वैरायटी ऑफ द डेटा सेट, कैन बी अफेक्टेड। अर्थमेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं, -2 -3 -5, इनका अर्थमेटिक नहीं तो नेगेटिव आएगा। ये इसका बेसिकली एलिमिनेशन प्रोसेस से इसका आंसर डी आ जाएगा। ओके, मूव ऑन। विच ऑफ द following is the appropriate method of study of dispersion, that is a standard deviation, means डेटा में अगर डिस्पर्जन होता है, वेरिएशंस होता है, तो हम किससे पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। तो बेसिकली हमने 46 क्वेश्चन यूजीसी नेट 2007 दिसंबर पेपर के सॉल्व किए हैं। इसमें हमने क्या देखा, इन्फॉर्मेशन, बेसिकली डेटा एनालिसिस एंड एलिमिनेशन प्रोसेस ऑफ सारे हमने इम्प्लीमेंट किए, और ट्राई टू कि हमने ये देखा कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को मोर और मोर प्रॉपर वे से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लिटिल बिट एफिशिएंस इनोवेटिव वे में, ठीक है। सो दीज आर ऑल 46 क्वेश्चन, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and watch my video, that will be motivate me for making more and more wonderful and innovative video. Thank you very much.